की जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पुलिस की एग्जीक्यूटिव विंग, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट या एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान बड़ी तादाद में छापामारी की गई और मिलिटेंसी के उन खदोखाल को तलाशने की कोशिश की गई जो माजी में मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने, ट्रांसपोर्ट पर देने, फूड पहुंचाने, इन्हें शेल्टर देने यानी पनाहगाह को इन्हें इनके नाम वक्फ करने, कई एक मामला हैं जिनको लेकर जम्मू कश्मीर में एसआईए और एसआईयू जो है वो अपना तहकीकाती अमल शुरू कर देगा। लेकिन बीते 4 वर्षों में आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो पथराव के वाकयात में लोग मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर में पथराव के वाकयात न हो इसके लिए एक पॉलिसी, इसके लिए एक फ्रेमवर्क किया गया। अब जायदाद कितनी जब्त की गई? 61 यानी 61 प्रॉपर्टीज को जिनकी माली कीमत जो है बैनुल-अक़वामी या मार्केट में 150 करोड़ रुपए के आसपास में बताई जाती है। गुज़श्ता 4 वर्षों के दौरान ये जो मामलात हैं तकरीबन 61 प्रॉपर्टीज के लिए 150 करोड़ रुपया की जो माली कीमत लगाई गई है उसको जब्त कर दिया गया। इसी तरह से गवर्नमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट मारे जा चुके हैं या जम्मू कश्मीर को हमसाया मुल्क की तरफ से जो जम्मू कश्मीर को हालात को इन्वेस्टिगेट करने, लोगों को उकसाने, लोगों को पथराव कराने, लोगों को दहशतगर्दी के माहौल में शामिल होने के लिए जो कोशिशें की गई है उनको कर्ब करने की कोशिश की गई। और इसी तरह से बताया गया रजिस्टरिंग 89 केसेस में से के अलावा 229 ऐसे लोग हैं जो फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट किया जा चुका है। इसी तरह से 61 प्रॉपर्टीज जो है जिनकी माली कीमत 150 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो कि बताया जाता है कि मिलिटेंटों की मदद के लिए तैयार किए गए थे, उन्हें जब्त किया गया, कुर्क किया गया। इसी तरह ये प्रोसेस जो है ये लगातार जारी रहा और 122 करोड़ रुपया के जो माली कीमत बताई जाती है प्रॉपर्टीज को अभी तक बयान किया जा चुका है कि इससे जब्त किया गया। श्रीनगर में क्या बल्कि बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, अवंतीपोरा, त्राल, कईमू, दीवसर ये वो इलाके हैं जो जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान एसआई की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एसडीएम की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इस प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया गया। प्रॉपर्टी जब्त करने से पहले खादोखाल इसके तलाश किए गए, उसके बाद मजिस्ट्रेट से नोटिस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ एजेंसी जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एग्जीक्यूटिव विंग्स में से हैं उन्होंने इजाजतनामा हासिल करने के बाद कई एक ऐसे मिलिटेंट हैं जो सरहद के उस तरफ 1990 की दहाई में पाकिस्तान चले गए, मुजफ्फराबाद चले गए तरबियत के लिए, उसके बाद वापसी तक नहीं की। लेकिन वापसी न करने का मतलब है कि उनका खदोखाल देखा गया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया और वहां की उनकी मौजूदगी के बाद यहां उनके अफराद खाना की प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर दिया गया। इसी तरह से अवंतीपोरा बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज अटैच करने में सरफरस्त रहा। त्राल के कई इलाके हैं जहां पर मिलिटेंट, एक्टिव मिलिटेंट या जो मिलिटेंट मारे जा चुके हों गुज़श्ता कई सालों के दौरान, जिनके ऊपर इल्जामात बहुत सारे हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई किया, रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, लिहाजा जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इन जायदादों को जब्त किया। गुज़श्ता हफ्ते आपने देखा होगा और रवां हफ्ते भी ये सिलसिला जारी रहा जब अश्तिको बांडीपोरा में एक मकामी मिलिटेंट की प्रॉपर्टी यानी जायदाद को जब्त कर दिया गया। अवंतीपोरा, चिरसो अवंतीपोरा में 5 भाइयों की मुश्तरका प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया जो 14 मरले के करीब रिहायशी ढांचा बताया जाता है। इसी तरह से शहरी श्रीनगर में भी कई एक जगहों पर प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया जो जम्मू कश्मीर पुलिस और स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के मुताबिक इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मिलिटेंसी या टेरर फंडिंग का इस्तेमाल किया गया। गालिबन जम्मू कश्मीर में इन केसों को दोबारा अपील करने का हक उस इनफरादी शख्स पे है कि एनआईए कोर्ट की इस वारंट के बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर एसआई की तरफ से प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया उसमें वो अपील का हक रख सकते हैं। इसी तरह से सैयद सलाहुद्दीन के बेटे जो फिलहाल जो असल में सोईबुक बडगाम से हैं, हाल रामबाग श्रीनगर में हैं, उनके मकान को भी अटैच कर दिया गया। एसआईयू ने भी वहां पर अपना नोटिस चस्पान कर दिया और कहा गया कि इस मकान के बनाने में बहुत सारा अमल दखल रह चुका है। इसी बीच में इस मकान में रिहाइश पजीर लोगों को रहने का हक तो है, ना इसका रेनोवेशन हो सकता है, ना इसको बेचा जा सकता है, ना इसको अपडेट या अपग्रेड किया जा सकता है। यानी जिस हाल में ये रिहायशी ढांचा होगा, रिहायशी मकान होगा, उसे उसी हाल में रखना होगा। खैर, जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार जाने के बाद
जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाकायदा तौर पर नोटिस के बाद, ऑर्डर्स के बाद जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि आइंदा कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मौजूदा वक्त में 61 जायदादों को जब्त कर दिया गया, कुर्क कर दिया गया और 150 करोड़ रुपया की जो इमलाक है इसकी बिल्कुल ये 4 सालों के आदादुशुमार हैं और जरा ये बताते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों की जिनकी लिस्ट तैयार है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। दोनों तरफ के लोग हैं, एक वो जो 90s में या उसके बाद भी सरहद पार चले गए, कई वापस आए फिर छोड़कर चले गए, कई ऐसे जो आज तक मुल्क या रियासत मुखालिफ एक तरह से हालात को ख़राब करने का इल्ज़ाम जो इन पर लगता रहा या काम करने का इल्ज़ाम या ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगता रहा, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई और कई एक ऐसे लोग, कई मिलिटेंट्स रहे जो मारे गए, उनकी जायदादों को भी कुर्क किया गया। यह हमने पिछले कुछ दिनों के दौरान सिलसिला देखा और यहीं पर अब जो एक नया तरीक़ाकार अपनाया गया वो ड्रग्स पेडलर के खिलाफ भी, जिसको काफ़ी पज़िराई भी हासिल हुई। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की आदादोशुमार जो मरकज़ बताता है, हुकूमती रिपोर्ट्स बताती हैं 13 लाख के आसपास लोग जो मंशियात में मुलव्वस हैं, उसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी आबादी और नौजवान जो कि 40 बरस तक, 18 से 40 तक जिनकी ज़्यादा तादाद, तो उन लोगों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाइयाँ बहरहाल 4 बरसों के दौरान, क्योंकि दिसंबर ख़त्म होते ही जो है वो 5वें साल में हम दाखिल हो जाएंगे, तो इन 4 बरसों के दौरान 18 से अब तक मुख्तलिफ केसेस के तहत ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, क्या आदादोशुमार हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन बात जब केसेस की हो रही